नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में सिसोदिया को बेल दे दी है। हालांकि कोर्ट ने बेल के लिए सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को भी खरी खरी सुनाई और एक सलाह भी दी। कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में सिसोदिया को बेल दे दी है। हालांकि कोर्ट ने बेल के लिए सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। अब सेफ खेलने लगे कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका के संबंध में अपना फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को भी खरी खरी सुनाई। उच्चतम न्यायालय ने अफसोस जताते हुए कहा कि देश में ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय अब सेफ गेम खेलने लगे हैं। कोर्ट ने कहा कि वो इस सिद्धांत को भूल गए हैं कि जमानत नियम है, जेल अपवाद, और वे सुरक्षित खेलने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, हमें लगता है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय जमानत देने के मामलों में सुरक्षित खेलने का प्रयास करते हैं। ये सिद्धांत है कि जमानत एक नियम है और इनकार एक अपवाद है, कभी कभी उल्लंघन में पालन किया जाता है। जमानत न दिए जाने के कारण इस अदालत को बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं मिल रही हैं, जिससे लंबित मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। कोर्ट ने दी ये सलाह। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह सही समय है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयों को यह पहचानना चाहिए कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद। सिसोदिया कथित शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद है। उन्हें पहले CBI और फिर 9 अक्टूबर को ED ने भी गिरफ्तार कर लिया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने आबकारी मंत्री रहते हुए कई मनमाने फैसले किए, जिसमें अनियमितताएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही पासपोर्ट जमा करवाने और हफ्ते में 2 दिन पुलिस स्टेशन पर हाजिरी लगाने की शर्त भी लगाई है। भगवान भोले के भक्त के लिए मानसिंह का परिवार विजयनगर द्वारा 11 से 17 अगस्त 2024 को लक्ष्मी नारायणा मंदिर सत्संग भवन में सावन के इस पवित्र महीने में शिव महापुराण कथा का आयोजन करवाने जा रहा है। शिव महापुराण कथा रामस्नेही संत श्री अर्जुन रामजी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच होने जा रहा है। 11 अगस्त को प्रातः 9:30 से श्री पौथी जी कलश यात्रा राजनगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों होती हुई कथास्थल पहुंचेगी। भगवान भोले के भक्त के श्रावण का महीना भक्ति के अति उत्तम माना जाता है। श्रवण मास परम साधना का पर्व है। समस्त पृथ्वीवासियों को तृप्ति देने वाला श्रावण जैसा कोई दूसरा मास नहीं है। मनुष्य श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनेकों तरह की पूजा अर्चना करते हैं। उपरोक्त जानकारी शालिनी आदित्य मानसिंह ने दी। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं पूज्य निरंकारी राजपिता जी के दिव्य मार्गदर्शन एवं पावन आशीर्वाद से संत निरंकारी मिशन द्वारा पर्यावरण के संरक्षण हेतु सन 2021 में वन्नेस वन नामक मेगा वृक्षारोपण परियोजना का आरंभ किया गया। इस परियोजना का लक्ष्य वृक्षों के समूह लघु वन का रोपण एवं इनकी देखभाल करना था, जिसके स्वरूप में अब वर्ष दर वर्ष निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। संत निरंकारी मंडल के सचिव आदरणीय श्री जोगिंदर सुखीजा जी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि सन 2021 में आयोजित वन्नेस वन परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 1.5 लाख के करीब वृक्षों का रोपण किया गया। जिस उत्साह के साथ निरंकारी भक्तों द्वारा इन वृक्षों को रोपित किया गया था, उसी उत्साह के साथ वर्ष भर निरंतर उनकी देखभाल भी की गई, जिसके परिणामस्वरूप इन वृक्षों के समूह में इतना अधिक विस्तारण हुआ कि अब वह एक लघु वन के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। इन वृक्षों के समूह पर प्रवासी एवं दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों की उपस्थिति भी देखी जा रही है, जिनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था। निस्संदेह प्रकृति संतुलन में इन सभी जीवों का अत्यधिक महत्व है।
सन 2022 में भी 19 वन परियोजना के दूसरे चरण का आयोजन अत्यंत उत्साहपूर्वक किया गया, जिसमें वृक्षों की संख्या बढ़कर 2 लाख के करीब पहुंची। उसके उपरांत वर्ष दर वर्ष निरंतर इनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है और परिणामस्वरूप अब 2.5 लाख के करीब वृक्षों को रोपित किया जा चुका है, जिनकी तल्लीनतापूर्वक निरंतर देखभाल भी की जा रही है। मिशन के सेवादारों द्वारा इन वृक्षों को फलित एवं पोषित रखने हेतु उन्हें स्थानीय जलवायु एवं भौगोलिक परिवेश के अनुसार ही रोपा जा रहा है, जिसमें उनकी सुरक्षा एवं बढ़ोतरी के लिए उत्तम जैविक खाद, स्वच्छ जल एवं सिंचाई की नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाता है ताकि उनका संपूर्ण रूप से विकास हो सके। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि समाज कल्याण के लिए आवश्यक इस परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में और अनेक नए स्थानों को जोड़कर इस महाअभियान के चौथे चरण की सेवाओं का आरंभ 11 अगस्त रविवार को संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग 600 से अधिक स्थानों पर विशाल वृक्षारोपण अभियान के रूप में किया जा रहा है। इसमें मिशन के सभी अनुयायी व स्वयंसेवक सम्मिलित होकर करीब 10 लाख वृक्ष लगाएंगे और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हुए 3 से 5 वर्षों तक इन वृक्षों की देखभाल भी करेंगे ताकि यह प्रथम चरण की भांति ही लघु वन के रूप में प्रफुल्लित हो सके। इसके लिए केकड़ी में भी वृक्षारोपण के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है, जिसमें 11 अगस्त को स्वयंसेवक अपनी भागीदारी निभाएंगे। मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी ने बताया कि वर्ष 2020 में कोरोना संकट ने हम सभी को प्रकृति की अमूल्य देन प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन के महत्व को समझाया, जिसके लिए इन वृक्षों का अस्तित्व अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन वृक्षों की अधिक संख्या के प्रभाव से न केवल आसपास का वातावरण प्रदूषित होने से बचेगा वरन स्थानीय तापमान भी नियंत्रित रहेगा। निरंकारी मिशन समय समय पर ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर पर्यावरण संरक्षण और धरती को संवारने में अपनी अहम भूमिका निभाता रहा है। सीनियर मुख्य जीवन बीमा सलाहकार बी चेयरमैन क्लब सदस्य कोड नंबर 00628298 प्रदीप सिंह भदौरिया ने 1 करोड़ से ज्यादा का सिंगल प्रीमियम एक पॉलिसी में जमा किया, जो शाखा विजयनगर का इतिहास बन गया है। शाखा खुलने के बाद आज तक किसी भी अभिकर्ता ने 1 करोड़ से ज्यादा की एक पॉलिसी में सिंगल प्रीमियम नहीं किया था। शुक्रवार 9 अगस्त को भारतीय जीवन बीमा निगम अजमेर मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक परमानंद मीना ने शाखा विजयनगर पहुंचकर प्रदीप सिंह भदौरिया को प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया तथा नया रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी। सम्मान समारोह में अजमेर डिवीजन के CLIA मैनेजर राजीव शर्मा, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मनोज कुमार, उप शाखा प्रबंधक राजेंद्र चौहान, विकास अधिकारी पंकज मिश्रा उपस्थित थे। उक्त जानकारी भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा विजयनगर के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मनोज कुमार ने दी। ब्यावर डिपो द्वारा ब्यावर से केकड़ी सड़क मार्ग पर चलने वाली रोडवेज बसों को बंद रखने से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गत दिनों भारी बरसात के चलते सड़क मार्ग पर पानी का भराव होने व मार्ग अवरुद्ध होने के कारण ब्यावर डिपो प्रशासन द्वारा ब्यावर से केकड़ी सड़क मार्ग पर संचालित सभी रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया था। लेकिन अब सड़क मार्ग सही होने से ब्यावर डिपो द्वारा ब्यावर से भीलवाड़ा वाया मसूदा तक रोडवेज बसों का संचालन 2 दिन से कर दिया गया। परंतु ब्यावर से केकड़ी सड़क मार्ग पर संचालित रोडवेज बसों का पूर्ववत समय पर संचालित नहीं करने के कारण उक्त मार्ग के यात्रियों को भारी परेशानी, कठिनाई व असुविधा उठानी पड़ रही है। साथ ही निजी टैक्सियों में मनमाना किराया देकर टुकड़ों में बार बार टैक्सी बदलकर गंतव्य तक यात्रा करनी पड़ रही है। ब्यावर से केकड़ी सड़क मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों का कहना है कि ब्यावर डिपो प्रशासन की कथित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मनमानी के चलते ब्यावर से केकड़ी सड़क मार्ग पर पूर्ववत समय पर संचालित रोडवेज बसों को उक्त सड़क मार्ग सही दुरुस्त होने के उपरांत पुनः संचालित नहीं करना अत्यंत खेदजनक और अफसोसजनक है। जबकि उक्त सड़क मार्ग पर संचालित रोडवेज बसों को भरपूर पर्याप्त यात्री भार मिलने के साथ अपेक्षित आमदनी भी निगम प्रशासन को हो रही है। गौरतलब है कि ब्यावर डिपो द्वारा ब्यावर से भीलवाड़ा वाया मसूदा सड़क मार्ग पर पुनः रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया, लेकिन कथित पूर्वाग्रह व दुर्भावनावश ब्यावर से केकड़ी सड़क मार्ग पर बार बार सूचित करने पर रोडवेज बसों का पुनः संचालन शुरू नहीं कर कथित तानाशाह रवैया अपना रखा है, जिससे उक्त सड़क मार्ग पर यात्रियों को रोडवेज सुविधा मुहैया नहीं होने के साथ रोडवेज निगम को आमदनी का भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उक्त संबंध में जनप्रतिनिधियों व यात्रियों ने ब्यावर डिपो प्रशासन की उच्च स्तरीय शिकायतें प्रेषित कर ब्यावर डिपो प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने और ब्यावर से केकड़ी सड़क मार्ग पर सप्ताह पहले बंद की गई रोडवेज बसों का पुनः संचालन शुरू कर यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने की पुरजोर मांग की है। उल्लेखनीय है कि भारी बरसात के चलते सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण एक सप्ताह पहले वैशालीनगर डिपो द्वारा बंद की गई रोडवेज बसों का 2 दिन से पुनः संचालन शुरू कर दिया गया है। ग्राम पंचायत गुणाखुर्द के ग्राम खेड़ी के 18 सदस्यों का एक दल बुधवार को श्रावण मास के अवसर पर तिलेस्वा महादेव मंदिर से डाक कावड़ लेकर खेड़ी पहुंचा। यात्रा बुधवार सुबह 6:15 बजे को तिलेस्वा महादेव मंदिर से पवित्र जल के साथ डाक कावड़ लेकर रवाना होकर शाम को 5:15 बजे गांव पहुंचे। कावड़ यात्रा का गाजे बाजे के साथ ग्राम में प्रवेश किया गया। यात्रा तिलेस्वा महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर मांडलगढ़, कोटड़ी, शाहपुरा, पनोतिया होते हुए गांव पहुंची। 150 किलोमीटर के मार्ग में एक के बाद एक कावड़ियों द्वारा कावड़ ली गई, जिसमें निरंतर लेकर चलते रहे। श्रद्धालुओं द्वारा बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारों के साथ यात्रा की। गुरुवार प्रातः काल कावड़ियों द्वारा लाया गया पवित्र जल को पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर वैदिक मंत्रोच्चारण करके सहस्त्र धारा के साथ अभिषेक किया। शिव मंदिर में कावड़ियों के साथ ग्रामवासियों द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्रों से जलाभिषेक किया गया। तीसरी बार की कावड़ यात्रा भक्तों द्वारा प्रथम बार 2022 में व दूसरी बार 2023 में कावड़ यात्रा पुष्कर सरोवर से जल लाकर अभिषेक किया गया और इस वर्ष 2024 में तीसरी डाक कावड़ यात्रा जो तिलेस्वा महादेव मंदिर से जल लाकर की गई। डाक कावड़ यात्रा लेकर चलने वाले भक्त श्रवण लाल कुमावत, हनुमान कुमावत, गजेंद्र कुमावत, रणजीत कुमावत, सूरज सिंह, दशरथ कुमावत, पिंटूलाल कुमावत, राजू कुमावत, कालूराम कुमावत, दीपू सिंह, हनुमान कुमावत, रामप्रसाद कुमावत, शिवराज कुमावत, दिनेश कुमावत, राजू कुमावत, हनुमान कुमावत, प्रदीप कुमावत, कैलाश कुमावत आदि सदस्यों द्वारा ये यात्रा पूरी की गई। केकड़ी जिले में प्लॉट विवाद को लेकर फायरिंग का मामला सामने आया है। गोली लगने से एक बुजुर्ग घायल हो गया है, जिसका अजमेर के JLN अस्पताल रेफर किया गया है। परिवार के लोगों ने डकैत धन सिंह पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। ये घटना दोपहर करीब 1 बजे टाटोटी कस्बा के सराना थाना इलाके का है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि सूचना मिली थी कि डकैत धन सिंह, विजेंद्र सिंह और गोपाल सिंह ने टाटोटी निवासी रामपाल बागरिया पुत्र गोपाल बागरिया पर फायरिंग कर दी। इससे रामपाल बागरिया के गोली लग गई। इसके बाद परिजन उसे टाटोटी अस्पताल लेकर गए, जहां से गंभीर हालत में अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना के बाद उनके साथ ASP रामचंद्र सिंह मौके पर पहुंचे हैं। मामला एक प्लॉट को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद का बताया जा रहा है। जांच जारी है। रामपाल बागरिया की पत्नी लाली देवी ने बताया, शुक्रवार को दोपहर में अपने प्लॉट पर नींव खुदाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान डकैत धन सिंह, विजेंद्र सिंह, गोपाल सिंह सहित 7-8 जने आए और उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से पति रामपाल बागरिया की गोली लगी है। वहीं उसके बेटे ने छिपकर अपनी जान बचाई। परिजनों के साथ भी मारपीट की गई है। सूचना मिलने पर सराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धन सिंह गोपाल सिंह दी बजेंद्र मन्ना जी 7-8 दिन आया साहब और खबर को मैं नीम लगा रहा मैं गुआ प्लॉट में तेरे बिहार में ऊपर गोली चलाई साहब आता गोली चला दी मैं ध्यान ही नपड़ी मेरे माँ को ऊपर गोली चला दी साहब आता है हमारा आदमी का 2 गोली लगी 3 गोली लगी रामपाल है हमारा आदमी को नाम ते मारो नाम लाली है लाली देवी है साहब हमारा नाम मन ध्यान न पड़े साहब यार गोली चला दी वो ध्यान न पड़े मन अभी 2 घंटा हो गया 2-2.5 घंटा हो गया साहब ठाटूटी बढ़ाई चो रहा है ना ठाटूटी और बढ़ाई चो रहा है जीपुर जुटा है माँ को प्लॉट दिन रोड बंद कर दिया साहब जीपुर चलाई मैं माँ को प्लॉट में नीम खोद दिया माँ प्लॉट में नीम खोद दिया नीम को तब बढ़ाई चलाई गोली
लाई साहब गोली चला दी मैं को ऊपर मारा आदमी को लागी 2 गोली की मारा राटने की लाग रही माता में लाग रही मारा राटने की मानो समन मारे साहब मार जोरा पर भी चलाई गोली पर बहुत सुपर लुक जो वो भाग सूटा बुटू मार लड़को भी पुलिस आई तो मैं गया मारा आदमी लेर गोली लग गया पति मैं गया भाग हरियाणा थाना में गया ना साहब जब मैं निकल भी गया मैं गया चालो निसराबाद चालो लेर के मैं पास आ रहा कदे क्यों आया कदे थाना में बटा चालता ना सुपहन में लेर जाता ना कहीं जमीन का बारा में लड़ रहा साहब जमीन बाकी को प्लॉट है ना जीपुर में प्लॉट तो कुछ का भाई कर वो मारो नाम लाली है साहब लाली है आदमी को नाम रामपाल है ये को नाम कसनी भी है मन सपन मार बन कर साहब